तो भाई आज से जस्ट 2.5 साल पहले हमने PS5 का रिव्यू किया था। ये वही वाला PS5 है। प्लेटें बदल दी हमने, व्हाइट की जगह स्पाइडरमैन लगा दिया इसके ऊपर। एंड भाई मेरे को बहुत कमेंट्स मिले कि भैया PS5 स्लिम आ गया है, आप कब रिव्यू करोगे? तुमने कुछ पुकारा और हम उसको चैनल पे ना लाए, ऐसा हो सकता है कभी? तो भाई ये रहा फाइनली PS5 स्लिम, जिसको PS5 स्लिम ना सिर्फ दुनिया कह रही है, सोनी खुद से इसको PS5 स्लिम नहीं कह रहा। डब्बे पे भी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ PS5 लिखा, स्लिम नहीं बोल रहे। अब ये स्लिम हमने कह दिया भैया स्लिम है, छोटा है, और वो तो खोल के डब्बा पता लगेगा ना कितना छोटा और कितना स्लिम है। तो इस वीडियो में PS5 स्लिम और PS5 फैट में कितना डिफरेंस है वो हम कवर करेंगे। 2024 में आपको PS5 लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये वाला लेना चाहिए, ये वाला लेना चाहिए, या गेमिंग लैपटॉप पीसी, बहुत सारे सवाल है PS5 से रिलेटेड, सब कवर कर देंगे। एंड भाई GTS 6 भी तो आ रही है 2025 में, और वो एक्सक्लूसिवली PS5 और Xbox पे रहने वाली है। तो भाई उसको खेलने के लिए लोग कंसोल दबा के खरीदेंगे। PS5 उसका पार्ट है, डब्बा खोलता है, सब बताते हैं आपको। तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसा डब्बा हमारे को मिल जाता है। ये स्पाइडरमैन वाला वेरिएंट हमने मंगाया। इसके अंदर कोई प्लेट स्पाइडरमैन वाली नहीं है, गेम इसके साथ इंक्लूडेड मिलता है। एंड ये इंपोर्टेड वाला है, इंडिया में भी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ, तुम्हारे लिए एकदम इंपोर्ट वाला मामला। एंड भाई सोनी का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस हमेशा से बढ़िया रहता है। यहाँ पे बड़ा सा डब्बे के अंदर से एक और डब्बा मिल जाएगा। यहाँ पे भी प्लेस्टेशन का लोगो बना है, प्लेस्टेशन। और यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा सबसे पहले कंट्रोलर, जो हमारा डुअल सेंस कंट्रोलर है। बेस्ट थिंग अबाउट PlayStation 5, एक HDMI केबल मिल जाएगी 2.1 वाली। 2.1 मतलब 4K 120 हर्ट्ज अगर आपको चाहिए हो, 8K 60 हर्ट्ज चाहिए हो उसके लिए। और 8K का क्या सीन है PS5 के अंदर वो भी कवर करूंगा। और यहाँ पे एक पावर कॉर्ड मिल जाएगी, आप देख सकते हो फॉरेन वाली है ये। एक Type-C to Type-C केबल मिल जाएगी। फैट वाले वेरिएंट के साथ Type-A to Type-C आती थी, बदलाव। और यहाँ पे दो प्लास्टिक के स्टैंड मिल जाएंगे अपने PS5 स्लिम को। अगर आपको हॉरिजॉन्टली अगर खड़ा करना हो, वो खड़ा करके दिखाऊंगा प्लेस्टेशन को। ये मेरे पास आज ही है, मैंने इसको खोल के भी नहीं देखा कि कितना छोटा है, बड़े वाले से क्या है क्या नहीं है। अरे भाई साहब ये तो सच में छोटा लग रहा। यहाँ पे थोड़ी बहुत पुस्तकें मिल जाएंगी। और हाँ, जिसके माइंड में डाउट आ रहा कि भैया गेम तो निकली नहीं इसके अंदर, गेम एक्चुअली मैंने सेलर को ही दे दी थी, कुछ डिस्काउंट दे दिया था उसने मेरे को ना, क्योंकि स्पाइडरमैन 2 ऑलरेडी है मेरे पास, मैंने खरीद रखी है, मैंने एंड भी कर रखी है, तो उसके पैसे बचा लिए मैंने। ओहो, इसको अगर साइड बाय साइड आपको दिखाऊं तो भाई डिफरेंस देख सकते हो, अच्छा खासा डिफरेंस है। ये हाइट में छोटा है, और अगर थिकनेस में भी देखोगे तो भाई थिकनेस में भी काफी डिफरेंस है। PS5 स्लिम ऐसे थोड़ी कह रहे लोग इसको। तो भाई PS5 में हमारे को टोटली 4 वेरिएंट्स मिल जाएंगे। PS5 फैट वाला जो हमारा, इसके अंदर 2 वेरिएंट मिलते हैं। एक डिस्क वाला जो मेरे पास है, ये पहले 50,000 पे लॉन्च हुआ था, आज की डेट में 55,000 का हो गया। वैसे सेल में 45,000 तक इसका प्राइस गया था। एंड जो डिजिटल एडिशन है वो 45,000 का आपको मिल जाएगा। और जो PS5 स्लिम है, ये इंपोर्टेड वाला मेरे को 57,000 का पड़ा है। और मैंने दोबारा 2-3 सेलर से पता करा तो आज की डेट में 52 तक भी मिल रहा है, 50,000 तक भी मिल रहा है। हमें थोड़ा सा लूट लिया गया है, बट कोई बात नहीं। वैसे जब ये PS5 स्लिम ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होगा तो 55,000 के आसपास ही लॉन्च होगा। इसके अंदर भी डिजिटल और डिस्क एडिशन अलग अलग मिलेंगे। एंड इसके अंदर जो डिस्क ड्राइव है वो रिमूवेबल है, वो मैं आपको सारा आगे दिखाता हूं। अब भाई जरा इस स्लिम PS5 की सुंदरता में नजर मार लेते हैं। यहाँ पे भाई अगर PS5 फैट से साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो साइज में अच्छा खासा डिफरेंस है, थिकनेस में भी और हाइट में भी। तो अगर आप ट्रैवल वगैरह ज्यादा करते हो, आपको गेमिंग कंसोल लेना है, तो PS5 स्लिम अच्छा ऑप्शन हो सकता है, पावरफुल एंड छोटा। और यहाँ पे जो हमारी प्लेट्स है ना, ऊपर वाली तो ग्लॉसी मिलती है, नीचे वाली वैसी मिलेगी जो मैट टाइप की, जैसे पहले वाले PS5 में आती थी। एंड बीच में हमारे को कट टाइप का डिजाइन मिल जाता है दोनों प्लेट्स के, जो थोड़ा डिफरेंट लगता है और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे जो राइट साइड वाली बॉटम प्लेट है ना, उसके नीचे यहाँ पे PlayStation के जो लोगोस हैं उसकी ब्रांडिंग हो रखी है। और यहाँ पे जो साइड प्लेट्स है वो निकल भी जाती है। यहाँ पे हमारे को फैन मिल जाएगा, SSD एक्सपेंशन स्लॉट मिल जाता है। और दूसरी तरफ जो इसका ब्लू-रे ड्राइव है वो रिमूवेबल वाला है, यानी कि ये तो स्लिम है ही, प्लस और स्लिम बनाना हो तो आप इसका ब्लू-रे ड्राइव निकाल सकते हो, लेकिन उसकी स्लिम वाली एक अलग से प्लेट आएगी, क्योंकि ये वाली जो प्लेट है ब्लू-रे वाली है। अब ब्लू-रे ड्राइव आप निकाल दोगे तो ये तो लगेगी नहीं, तो स्लिम वाली प्लेट अलग से खरीदनी पड़ेगी। अब डब्बे में दे देते ज्यादा बढ़िया नहीं होता, कॉस्ट कटिंग के लिए, मतलब सोनी बीइंग सोनी हो जाता है फिर वो। और यहाँ पे जो प्लास्टिक के क्लिप्स इसके डब्बे में से निकले थे वो कुछ इस तरीके से बीच में लग जाते हैं, जिससे आप अपना PS5 स्लिम हॉरिजॉन्टली कुछ ऐसे रख लोगे। यहाँ पे हमारे को बटन में डिफरेंस मिलता है। यहाँ पे सिंगल पावर ऑन ऑफ बटन है स्लिम वाले में, यहाँ पे हमारे को 2 बटन मिलते थे। जो इजेक्ट बटन है ना, वो हमारे को पावर बटन के साथ ही मिलता है, तो कभी कभी ना हमारी डिस्क बाहर आ जाती है पावर ऑन करने के चक्कर में। यहाँ पे नए वाले वेरिएंट में डिस्क ड्राइव के साथ इजेक्ट बटन हमारे को मिलता है। और बीच की जो ग्लॉसी प्लेट है वो PS5 फैट में थोड़ी ना फ्लैट टाइप की है, लेकिन अगर आप PS5 स्लिम में देखोगे ना तो थोड़ी सी ना राउंडेड सी है अंदर की तरफ। और वजन के मामले में हमारा जो PS5 फैट वाला है 3.7 kg के आसपास मिलता है, भारी भरकम। वहीं पे जो हमारा स्लिम वाला PS5 है, अगर ब्लू-रे ड्राइव लगी रहे तो 3.2 kg इसका वेट है, डायरेक्टली आधा किलो कम। और अगर ब्लू-रे ड्राइव को भी निकाल देते हैं तो 400 ग्राम और कम, और 2.8 kg लगा लो कि गेमिंग लैपटॉप जितना भारी, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब उसके आसपास आ गया। तो काफी हल्का तो है भाई फैट वाले कंपैरिजन में। ये मैं एक हाथ से उठा पा रहा हूँ, ये उठाने में
आए रे दिक्कत हो रही है। और हाँ एक चीज क्लियर कर दूं, जो PS5 फैट मेरे पास है ये 4.3 kg का है, क्योंकि 7 नैनोमीटर चिपसेट के साथ आता है, तो इसके अंदर जो पावर सप्लाई है वो बड़ी है, इसलिए वाला भारी है और थोड़ा ज्यादा गर्म भी होता है। उसके बाद सोनी ने ना साइलेंटली अपना नया PS5 लॉन्च कर दिया। उन्होंने रिवील नहीं करा अपना कोई नया वर्जन निकाल रहे हैं, उन्होंने 6 नैनोमीटर बनाना शुरू कर दिया, पावर सप्लाई छोटी कर दी और 600 ग्राम हल्का हो गया, तब जाके वो 3.7 kg हुआ। एंड इसके अंदर भी वो 6 नैनोमीटर वाला चिपसेट ही है, तभी इसको ये छोटा और हल्का बना पाए। और जैसे 7 नैनोमीटर से इसको 6 नैनोमीटर पे कर दिया तो पावर कंजम्पशन ज्यादा नहीं होती, तो हमारा कंसोल जो है कूल रहता है एज कंपेयर टू PS5 फैट जो पहले लॉट में हम लोगों ने ऑर्डर किया था। एंड यस बात करते हैं छेदों की, अगर पीछे के पोर्ट्स देखते हैं तो दोनों डिवाइस में हमारे को सेम पोर्ट्स मिलते हैं, बस HDMI और LAN की पोजीशन को ऊपर की तरफ कर दिया और USB पोर्ट्स को नीचे की तरफ कर दिया। बाकी वो ये HDMI 2.1 का पोर्ट है, यानी कि 8K 60 हर्ट्ज तक आप आउटपुट ले सकते हो। RJ45 LAN पोर्ट है, 2 USB टाइप A पोर्ट है 10 Gbps वाले, यानी कि USB 3.2 Gen 2, और यहाँ पर लास्ट में पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाता है। और ये जो 10 Gbps वाले टाइप A पोर्ट है ना, इसके अंदर आप हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हो, उसके अंदर आप गेम स्टोर कर सकते हो PS5 वाले, बट खेल नहीं सकते, आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे PS5 के अंदर। अगर PS4 वाले गेम स्टोर करोगे तो आप HDD से डायरेक्टली खेल सकते हो PS5 पे, क्योंकि उसके अंदर लोडिंग टाइम्स का चक्कर नहीं है, फास्ट रीड एंड राइट स्पीड नहीं चाहिए होती, तो SSD की नीड नहीं है, HDD में चल जाते हैं। लेकिन अगर आप फ्रंट में देखोगे ना, तो ओल्ड वाले PS5 में हमारे को एक टाइप A पोर्ट मिलता है USB का, और एक USB टाइप A 2.0 वाला पोर्ट मिलता था, जो हमारा कंट्रोलर कनेक्ट करने के लिए या चार्ज करने के लिए यूज होता था। एंड जो फ्रंट का टाइप C पोर्ट है वो USB 3.2 Gen 2 वाला है, इसी के ऊपर हम PSVR 2 कनेक्ट करते हैं। और वहीं पे अगर नए वाले PS5 की बात करते हैं, यहाँ पे भी एक टाइप C पोर्ट है, लेकिन ये सुपर स्पीड वाला नहीं है, देख सकते हो आप, एक के ऊपर ही सुपर स्पीड 10 Gbps का साइन बना हुआ है। तो ये नीचे वाला USB 3.2 Gen 2 है, जिसपे आप PSVR 2 कनेक्ट करोगे, और ऊपर वाला पोर्ट कंट्रोलर कनेक्ट करने के लिए, कंट्रोलर चार्ज करने के लिए काम आएगा। वो USB टाइप A से टाइप C में शिफ्ट ही इसलिए हुआ है क्योंकि अब ज्यादा टाइप C टू टाइप C वाला जमाना है ना, टाइप A थोड़ा कम सा ही है मामला। और यहाँ पे हमारे को स्टोरेज में भी डिफरेंस मिलता है। PS5 फैट के अंदर हमारे को 667 GB की स्टोरेज मिलती है, वेयरएज PS5 स्लिम के अंदर हमारे को 848 GB की टोटल स्टोरेज मिलती है। और बाकी स्पेसिफिकेशन में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चिपसेट लगा हुआ है, सेम GPU है, सेम ही परफॉर्मेंस हमारे को मिलेगी, कोई परफॉर्मेंस में ऐसा जंप वगैरह नहीं है। और भाई बहुत से लोगों के माइंड में डाउट है, ये ब्लू-रे वाला एडिशन ले या डिजिटल वाला एडिशन ले, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों के परफॉर्मेंस में तो कोई डिफरेंस नहीं है भाई। यहाँ पे आप PS5 का कोई भी वेरिएंट उठा लो, सबकी परफॉर्मेंस आपको इक्वली सेम मिलेगी। डिजिटल एडिशन और फिजिकल डिस्क वाले एडिशन में सिर्फ और सिर्फ फर्क है तो फिजिकल डिस्क ड्राइव का। डिजिटल वाले वेरिएंट में आपको PS स्टोर से गेम्स खरीदने पड़ेंगे, सेकंड हैंड गेम की डिस्क कहीं से नहीं खरीद सकते, हमेशा आपको फ्रेश न्यू गेम ही बाय करना पड़ेगा, और वो गेम आप बेच भी नहीं सकते क्योंकि वो आपकी लाइब्रेरी में सेव रहेगा आपकी PlayStation ID पे। और वहीं पे बात करते हैं डिस्क वाले वेरिएंट में, तो भाई इसके अंदर हमारे को डिस्क का बेनिफिट मिलता है। आप सेकंड हैंड OLX से डिस्क बाय कर सकते हो, आपको ऑनलाइन कहीं पे डिस्क सस्ती मिल रही है, आप वहां से बाय कर सकते हो, और गेम खेलने के बाद उसको ऑफलाइन मार्केट में फिर से सेल भी कर सकते हो। आप मेनली बात कर लेते हैं कि हमारे को 2024 में PS5 क्यों लेना चाहिए या फिर क्यों नहीं लेना चाहिए, सारी चीजें कवर करूंगा एक एक करके। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है भाई GTA 6। GTA 6 एक्सक्लूसिवली हमारे को PS5 और Xbox पे मिलेगा, यहाँ पे Xbox की बात नहीं हो रही, तो PS5 लेने का सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है। एक साल की एक्सक्लूसिविटी है, तो अगर आपको GTA 6 पे कंटेंट बनाना है या GTA 6 आपको आते ही खेलना है, आपको मतलब GTA के तगड़े फैन हो, तो आप कंसोल ही उठा सकते हो। वैसे जो GTA 6 है ना वो 2025 में आएगी, एंड रूमर्स ये भी है कि PS5 Pro आने के भी चांसेस है, एंड PS5 Pro के बंडल के साथ GTA 6 शायद उस टाइम पे बिके। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, बट रूमर्स तो हैं। उसके बाद अगला रीजन PS5 को चूज करने का 2024 में भाई गेमिंग लाइब्रेरी। इस टाइम ये जो वीडियो है ना मैं 2023 दिसंबर में बना रहा हूँ, इस टाइम पे 8000 गेम्स की लाइब्रेरी है PS5 के ऊपर। मतलब आप देख रहे हो कि कितने नेक्स्ट लेवल नंबर के गेम्स आपको इसके ऊपर मिलते हैं। और जब यहाँ पे गेमिंग लाइब्रेरी की बात चल रही है, सबसे बेस्ट पार्ट PlayStation के एक्सक्लूसिव टाइटल्स, जैसे स्पाइडरमैन 2 अभी रिसेंटली आया जो PC पे भी आएगा, बट बहुत लेट आता है। ऐसे PS5 के बहुत सारे टाइटल्स हैं, जैसे स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस हो गया, वो PC पे आ चुका है। गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक है जो अभी भी PlayStation एक्सक्लूसिव है, और अभी तो ताजी ताजी न्यूज आ रही है वुल्वरीन भी आने वाला है जो हमारा PS एक्सक्लूसिव रहेगा। तो हमारे को एक्सक्लूसिव टाइटल्स के फायदे मिलते हैं, बहुत तगड़े तगड़े टाइटल्स हमारे को उसके अंदर मिलते हैं, जो सीरियसली Xbox में तो आपको कभी मिलेंगे ही नहीं। इसलिए PlayStation की फैन फॉलोइंग अलग ही लेवल की है, मैं भी उनमें से एक हूँ। उसके अलावा ई स्पोर्ट्स गेमिंग आपको इस पे करनी हो वो आप कर सकते हो। एपेक्स लेजेंड्स हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन हो गया, या फोर्टनाइट हो गया, आप सारे PlayStation 5 पे खेल पाओगे थ्रू कंट्रोलर भी, या फिर आप कीबोर्ड माउस भी कनेक्ट कर सकते हो। कीबोर्ड माउस का सपोर्ट जिस गेम पे होगा ना वो आप डायरेक्टली अपने कंसोल पे कनेक्ट करके इस पे चला सकते हो। USB के पोर्ट दिए इसलिए ही है। और भाई यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट, बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी आपको PlayStation 5 में मिलती है। अगर आपके पास PS4 कंसोल है और PS4 की डिस्क वगैरह आपके पास पड़ी हुई है, डायरेक्टली लगाओ इसके अंदर, नेटिवली सपोर्ट करती है PS4 की डिस्क इसके अंदर। उसके अलावा PS4 की जितनी भी लाइब्रेरी है वो तो PS5 पे भाई चलेगी। फिर चाहे आप डिजिटली बाय करो या फिर डिस्क बाय कर लो। और भाई गेमिंग की दुनिया में सोनी ने जो सबसे बढ़िया काम किया है वो किया है डुअल सेंस कंट्रोलर को लॉन्च करके। भाई इस कंट्रोलर की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। यहाँ पे जो कंट्रोलर का हैप्टिक फीडबैक है ना भाई बहुत तगड़ा मिलता है, वाइब्रेशन बहुत सही फील होती है, अलग अलग जोन में अलग अलग वाइब्रेशन है। जिस टाइप का गेमिंग में इफेक्ट होगा वैसी फील आएगी आपको। ब्लास्ट है, गन शॉट है, कार रेसिंग है, मतलब जो लेवल का एक्सपीरियंस ये देता है ना, वन ऑफ द बेस्ट कंट्रोलर मैं इसको कह सकता हूँ। उसके दो और बड़े रीजन है। एक तो जो इसके अंदर छोटा सा स्पीकर है ना PlayStation के लोगो के ऊपर, इस स्पीकर के अंदर से हमारे को हाई पिच साउंड आती है। जैसे मैं स्पाइडरमैन 2 खेल रहा था तो इसके अंदर से
वेब्स की आवाज आती है, और किसी गेम के अंदर हमारे को गन शॉट, ब्लास्ट या फिर कोई भी डिफरेंट सा इफेक्ट होगा ना, आपके टीवी से तो आवाज आ ही रही होगी, इसके अंदर से भी थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी, जो एक अलग सा इमर्सिव सा 360 सा एक्सपीरियंस बनाती है। मतलब वो मेरे को बहुत सही लगा। और दूसरा बड़ा रीजन ये बेस्ट कंट्रोलर होने का भाई, इसके एडेप्टिव ट्रिगर्स जिस गेम में सपोर्ट करते हैं ना, उसमें जो फील आती है, जैसे स्पाइडरमैन में वेब्स की जो फीलिंग है भाई, ऐसा लगता है कि कुछ जाला निकल के जा रहा है आपके कंट्रोलर में से। आप अगर कोई गन वाला गेम खेल रहे हो, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी होगा, उसके अंदर जैसी गन आपके पास होगी, उसकी जैसी फायरिंग होगी, तो वैसा ही ट्रिगर एक्ट करता है। और भाई जो एक्सपीरियंस है ना, वो भाई एक नंबर है इस कंट्रोलर से। अगर आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया ना ये कंट्रोलर और PS5 के साथ, एक्सपीरियंस जरूर करना, मजा आ जाएगा। एंड डिस्प्ले आउटपुट के मामले में आपने सुना होगा ना कि भाई PS5 है तो भाई 4K टीवी तो होना ही चाहिए, उसके बिना मजा नहीं आएगा, या फिर इसको आप चला ही नहीं पाओगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मिनिमम 1080p या शायद 720p से लेके मैक्सिमम 4K तक ये सपोर्ट करता है। आपके पास कैसा भी टीवी हो, कैसा भी मॉनिटर हो, बस HDMI आउटपुट को सपोर्ट करना चाहिए। आप PS5 को उस पर लगा के आराम से गेमिंग कर सकते हो। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भैया डब्बे पे तो 8K लिखा हुआ है, 8K के बारे में तो आपने बताया नहीं। 8K रेजोल्यूशन को ये सपोर्ट करता है, लेकिन अभी तक 8K सपोर्ट वाली कोई गेम नहीं है मार्केट में। एक गेम है सिर्फ जिसका नाम है द टूरिस्ट, और भाई 8K टीवी खरीदना आसान है, जो अभी आज की डेट में सपोर्ट नहीं है, और 8K टीवी पे आप इसको चलाओ। अभी प्रेजेंटली हमारे को 4K 120 हर्ट्ज तक का मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा PS5 से। और स्टार्टिंग में जब PS5 लॉन्च हुआ था तब इतने सारे गेम्स नहीं थे जिसके अंदर 120 हर्ट्ज का सपोर्ट था, बट आज की डेट में बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसके अंदर 120 हर्ट्ज का सपोर्ट है। रे ट्रेसिंग का सपोर्ट हमारे को मिलता है, जिसके अंदर आपको फ्रेम सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। गेम अगर 60 FPS पे या 120 FPS पे चल रही है तो 30 to 40 FPS पे चलती है। बाकी परफॉर्मेंस रे ट्रेसिंग का ऑप्शन भी मिलता है काफी गेम्स के अंदर, जो DLSS की तरह ही काम करता है कि आपका रेजोल्यूशन थोड़ा कम कर देगा, आप स्केल कर देगा 4K पे, और 4K 60 FPS की गेमिंग आपको मिल जाएगी। बाकी जो PS5 है वो HDR10+ को भी सपोर्ट करता है, डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है, 3D ऑडियो प्रोसेसिंग को भी सपोर्ट करता है। अगर कंपैटिबल हेडफोन आप लगाओगे तो 3D ऑडियो के मजे आपको आएंगे, लेफ्ट राइट थर्ड डायमेंशन में साउंड थोड़ी अच्छी सुनाई देती है। और ये 3D ऑडियो का फायदा सिर्फ सोनी के हेडफोन पे नहीं, आप दूसरे हेडफोन में भी ले सकते हो। और भाई गेमिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पर जो गेमिंग एक्सपीरियंस है इस डिवाइस का, वो भाई बहुत ही तगड़ा है। पिछले 2.5 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, बहुत सारे गेम्स खेले मैंने उसके ऊपर, एक्सक्लूसिव टाइटल्स तो ज्यादातर खेले, जिसके अंदर डुअल सेंस कंट्रोलर अपना फुल पोटेंशियल दे पाता है। एंड गेमिंग के अंदर भाई कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ 2.5 साल हुए इस कंसोल को, और अभी इसकी लाइफ 8-10 साल और है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि PS4 हमारा 2013 में लॉन्च हुआ था और अभी 2024 जस्ट शुरू हुआ है, और PS4 अभी भी काफी हद तक रेलेवेंट है। तो सोचो PS5 कब तक रेलेवेंट होगा। काफी अच्छी खासी पावरफुल मशीनरी है भाई। और भाई जब गेमिंग की बात चल रही है तो VR गेम्स को कैसे मिस कर सकते हैं। PSVR2 का सपोर्ट हमारे को PS5 के ऊपर मिलता है, एंड PSVR2 का वीडियो है हमारे चैनल पे। उस टाइम में मैंने कहा था कंक्लूजन पे, अभी के लिए PSVR2 आप स्किप भी कर सकते हो, थोड़े दिन बाद ले सकते हो। रीजन क्या है, बहुत ही लिमिटेड सी लाइब्रेरी है। तब 40-45 गेम्स की PSVR2 की लाइब्रेरी थी, और उसके अंदर भी ना 2-4 गेम ही ढंग के थे। आज की डेट में 144 गेम्स की लाइब्रेरी हो चुकी है PSVR2 की, एंड उसके अंदर काफी तगड़े तगड़े गेम आ चुके हैं। तो PSVR2 आप आज की डेट में कंसीडर कर सकते हो PS5 के साथ। अगर बाद में लेने का मन बने, वो 45 to 50,000 का आता है, सेपरेटली बाय करो तो। इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, इंपोर्टेड वाला मिलता है, पर चलता बढ़िया है। अब तो में से बहुत लोगों के माइंड में आ रहा होगा भैया PS के गेम तो बड़े महंगे महंगे हैं भाई साहब, हम कैसे खरीदेंगे, एक एक गेम 4-4 5-5 हजार रुपए की है। तो सोनी वालों ने उसका जुगाड़ भी बना रखा है। PS Plus की मेंबरशिप 6700 की आती है ईयरली, 550 रुपए महीना हो गया। और भाई जो उसकी लाइब्रेरी है ना, इतने तगड़े तगड़े गेम्स उसके अंदर मिलते हैं। AAA टाइटल्स जैसे स्पाइडरमैन हो गया, गॉड ऑफ वॉर हो गया, उसके अलावा यूबीसॉफ्ट के इतने तगड़े तगड़े टाइटल्स है, असासिन्स क्रीड के इतने सारे पार्ट है उसके ऊपर। और अगर आपको देखना है कौन कौन से गेम PS Plus पे अवेलेबल है, तो PS Plus की ऐप डाल लो अपने फोन के अंदर, उसमें आप सारे गेम चेकआउट कर सकते हो खरीदने से पहले। और PS Plus की मेंबरशिप का एक और फायदा भी है, मंथली हमारे को 2 से 3 टाइटल्स मिलते हैं, जो हम परमानेंटली अपनी लाइब्रेरी में ऐड करके रख सकते हैं। लेकिन आप उसको खेल तभी पाओगे जब आपकी PS Plus की मेंबरशिप एक्टिव होगी। मेंबरशिप खत्म होते आपके गेम्स लॉक हो जाएंगे। और PS Plus मेंबरशिप की जो गेम कैटलॉग है ना, इसके अंदर नए नए टाइटल्स ऐड भी होते रहते हैं और कुछ कुछ रिमूव भी होते रहते हैं। और अगर आपने वो गेम डाउनलोड कर रखी है, अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर रखी है, और वो रिमूव हो गई है, तो फिर आप वो गेम खेल नहीं पाओगे, आपको खरीदनी पड़ेगी खेलने के लिए, या फिर कैटलॉग में फ्यूचर में दोबारा ऐड हो जाए तो भाई वो तो PlayStation वालों की श्रद्धा है। और अगर PS Plus की मेंबरशिप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है इस डिवाइस पे आप सिर्फ गेमिंग ही कर सकते हो, इसके ऊपर आप मल्टीमीडिया कंटेंट भी देख सकते हो, जैसे YouTube चलाना हो, Netflix हो गया, Amazon Prime हो गया। उसके अलावा ज्यादा OTT एप्स नहीं मिलती, पर ये जो डिस्क एडिशन है ना, इनके अंदर हमारे को ब्लू-रे डिस्क चलाने का ऑप्शन मिलता है। सिर्फ गेम की नहीं, आप मूवी वगैरह की भी ब्लू-रे डिस्क इसके अंदर लगा के चला सकते हो। अगर आपका कोई मन बने पिक्चर विक्चर देखने का 4K में ब्लू-रे वाली, तो वो ये सपोर्ट कर पाएगा। और अगर आप चाहो तो USB के थ्रू कोई एक्सटर्नल ड्राइव कनेक्ट करके वीडियोस वगैरह भी PS5 पे प्ले कर सकते हो। एंड अब बात कर लेते हैं एक्सेसरीज सपोर्ट की। कीबोर्ड माउस का सपोर्ट इसके अंदर मिलता है, वो मैं आपको बता ही चुका हूं। उसके अलावा आप इसके अंदर TWS कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन कोई और ब्रांड के नहीं, सोनी के ही ऑफिशियल TWS लॉन्च हुए हैं PS5 के लिए, वही PS5 पे कनेक्ट होंगे। ब्लूटूथ के साथ ही आता है, बट भाई साहब ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करने नहीं देता, फिर चाहे स्पीकर हो चाहे कुछ भी हो, चलेगा सोनी का हिसाब किताब। बाकी PSVR2 आप कनेक्ट कर सकते हो, वो मैं आपको पहले बता ही चुका हूं। उसके अलावा आपको गेमिंग स्टीयरिंग व्हील कनेक्ट करना हो, वो भी ये सपोर्ट करता है। एक सोनी का कैमरा भी आता है स्पेसिफिकली फॉर PS5, ये उन लोगों के लिए जिनको अपना फेस कैम रिकॉर्ड करना होता है गेम खेलते हुए, जिसको वो YouTube चैनल वगैरह पे अपलोड करते हैं या अपने लिए कहीं सेव करके रखते हो। मतलब
कंटेंट क्रिएटर्स। एंड अभी ताजा ताजा PS पोर्टल भी लॉन्च हुआ है, वो हैंडहेल्ड डिवाइस इनकी, जिसमें लोगों को लग रहा था कि भाई पूरा PS5 ही चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो एक स्ट्रीमिंग डिवाइस है जो आपके PS5 के गेम्स पोर्टल पे स्ट्रीम करेगी। अगर आपका PS5 घर पड़ा है उसको ऑन करो और पोर्टल से कनेक्ट करके बाहर खेलो। उसके अलावा आपको वायर्ड हेडफोन्स लगाने हो 3.5mm जैक वाले, तो डायरेक्टली कंट्रोलर के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपके पास वायरलेस हेडसेट है, सोनी का ऑफिशियल नहीं, कोई कंपैटिबल भी हो, डोंगल वाला हेडसेट, तो आप इसके USB टाइप पोर्ट में वो डोंगल लगा सकते हो, वो हेडफोन भी इसके ऊपर चल जाएगा। कोई ब्लूटूथ वाला हेडफोन नहीं चलेगा, जैसे मैं आपको बता रहा था, ब्लूटूथ नहीं भाई साहब, कोई कनेक्टिविटी ना, मना, बिल्कुल साफ। और आजकल तो भाई कस्टमाइजेशन हर जगह है। अपने प्ले स्टेशन पे कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, जैसे फेस प्लेट चेंज करनी हो, जैसे मैंने कर रखी है, स्पाइडरमैन की फेस प्लेट लगा रखी है। उसके अलावा आपको मार्केट से स्किन्स वगैरह भी मिल जाएंगे, जो आप कंट्रोलर पे भी लगा सकते हो या कंसोल पे भी लगा सकते हो। एंड अपडेट्स के मामले में सोनी भाई बहुत स्पेसिफिक है, टाइम टू टाइम आपको प्ले स्टेशन में अपडेट मिलती रहती है, जिसकी वजह से प्ले स्टेशन को जेल ब्रेक करना भाई बहुत मुश्किल है। और PS4 तो फिर भी जेल ब्रेक हो जाता है, लेकिन PS5 का अभी तक कोई जेल ब्रेक नहीं आया मार्केट में। एंड भाई सबसे बड़ा सवाल, गेमिंग लैपटॉप ले, PC बिल्ड करे या फिर गेमिंग कंसोल ले गेमिंग करने के लिए, तो भाई इसका आंसर बहुत सिंपल भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। पहले सिंपल आंसर देता हूं, अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है और तगड़े लेवल की गेमिंग करनी है सस्ते रेट में, तो कंसोल से बेटर आपको गेमिंग कभी PC करा ही नहीं सकता, लैपटॉप करा ही नहीं सकता। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप आज की रेट में 50,000 का लैपटॉप लेते हो, वो 4K 60 FPS की, 4K 120 FPS की गेमिंग नहीं करवा सकता, ये करवा सकता है। और अगर आप 50,000 में सिर्फ और सिर्फ PC बिल्ड करोगे, सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट वाला स्टफ बता रहा हूं, तब भी वो ऐसी गेमिंग कभी नहीं करवा पाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साइड चलते हैं। अगर आपको सिर्फ गेमिंग ही नहीं करनी, आपको प्रोडक्टिव टास्क भी करने, आपको ऑफिस वाले काम भी करने, या बहुत सारी चीजें करनी है, तो आप एक गेमिंग लैपटॉप की तरफ जा सकते हो या फिर एक गेमिंग PC बिल्ड कर सकते हो। और तीसरा सबसे बढ़िया बीच का रास्ता, अगर आपको ऑफिस वाले काम करने हैं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट वाला काम हो गया, मल्टीटास्किंग वगैरह हो गया, तो एक थिन एंड लाइट लैपटॉप ले लो 30-40 हजार रुपए का, और साथ में ले लो एक PS5, इस पे करो गेमिंग, उस पे करो काम, मज्जानी लाइफ। और अब बात कर लेते हैं अपग्रेड के बारे में। किसी के पास PS5 फैट है, उसको PS5 स्लिम की तरफ जाना चाहिए, तो भाई मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस में 1% का भी डिफरेंस नहीं है, बस साइज का डिफरेंस है। साइज मैटर्स टू यू, तो आप ले सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है। ट्रैवलिंग वालों के लिए थोड़ा सा बेटर है, इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा और बहुत भारी है, ये बढ़िया मामला है। उसके अलावा इसका ब्लू रे डिस्क में निकल जाता है, दूसरी प्लेट लगा सकते हो और हल्का कर सकते हो, उन लोगों के लिए सही चॉइस हो सकता है। एंड यस, अगर आप एक नया PS5 लेने की सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आप नए वाले वेरिएंट के लिए जाना है, ये थोड़ा ज्यादा सुंदर लगा और ये हल्का और कॉम्पैक्ट तो है ही। और भाई साहब एक चीज में सिर्फ अच्छाई नहीं होती, कमियां भी होती है। यहाँ पे मेरे को PS5 के अंदर कुछ थोड़ी बहुत कमियां लगी, जैसे पहले क्विक रेज्यूम फीचर की, ये वाला फीचर ना हमारे को Xbox Series X और X में मिल जाता है। मेरे पास Series S है, मैंने उसका रिव्यू कर रखा है, वो देख सकते हो। उसके अंदर क्या है कि आप जैसे कोई गेम खेल रहे हो और वो गेम खेलते खेलते आपने गेम को पॉज किया और आपने अपना कंसोल बंद कर दिया और बाद में अगले दिन आप चला रहे हो, तो आपकी गेम बिल्कुल वहीं से चल जाती है जहां पे आपने उसको छोड़ा था। वो फीचर हमारे को PS5 में नहीं मिलता। दूसरी कमी मेरे को जो PS5 में लगती है वो है इसका साइज। अब यहाँ पे पहले साइज इतना बड़ा था, अब इतना छोटा कर दिया, लेकिन फिर भी जो इसकी बिल्ड है ना, वो दिखने में तो सुंदर है, लेकिन पोर्टेबिलिटी के हिसाब से वो वाइब नहीं है। जैसे Xbox Series S है या इवन इनका PS4 ही देख लो, वो लगता है ना थोड़ा जैसे बैग वैग में डाल लो कुछ है, ये अजीब सा ही है, कुछ एयर प्योरीफायर सा। तो भाई ये था मेरी तरफ से पूरा रिव्यू PS5 का 2024 के हिसाब से। एंड आपको आंसर ऑब्वियसली मिल गया होगा कि आपको PS5 लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, किस बंदे को लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है, तगड़े लेवल की गेमिंग करनी है, PlayStation के एक्सक्लूसिव टाइटल्स के फैन और GTA 6 आने वाला है जो PS5 पे आप डे 1 पे खेल पाओगे, तो PS5 आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। आपको 1% भी रिग्रेट नहीं होगा इसको बाय करने के बाद। और जिनके माइंड में डाउट आ रहा है कि PS5 Pro कब आएगा, तो जहां तक मुझे लगता है कि 2024 की एंडिंग में या 2025 की स्टार्टिंग में, तो उसके लिए अगर आप एक साल वेट कर सकते हो तो करके देख लो। पक्का नहीं कह सकता कि आएगा या नहीं आएगा, ये मेरा गेस है। तो बस यही था मेरी तरफ से आज की वीडियो में PS5 के बारे में। कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट करके बताना, पसंद आई तो लाइक मार देना। आपके पास PS5 है या नहीं है वो भी बता सकते हो, और नया लेने वाले थे, इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो थैंक यू लिख सकते हो, या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।